नमस्कार, फर्स्ट सन न्यूज में आपका स्वागत है। ये है अर्घ्य मित्र। मैं आने वाले 5 से 10 वर्षों के बारे में एक भविष्यवाणी करना चाहूंगा। आप पानी के मुद्दों पर एक छोटे पैमाने पर युद्ध देख सकते हैं, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक वास्तविक युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। हमेशा बाहरी ताकतें इस तरह के संघर्षों को रोकेंगी, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला स्पष्ट है। दोनों देशों में पानी की कमी है। अफगानिस्तान की नीति भी अब स्पष्ट हो गई है। ये तय किया गया है कि अफगान सरकार पाकिस्तान को पानी देने वाली नदियों पर बांध बनाएगी। इस पानी का इस्तेमाल अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया जाएगा। तालिबान के आर्मी जनरल मुबीन का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह कहते हैं, ये पानी हमारे लिए खून की तरह है। हम अपना पानी बहने नहीं दे सकते। हमें अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने और अपनी कृषि को मजबूत बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। आपने पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो को कहते देखा होगा, अगर भारत सिंधु का पानी बंद कर दे तो वह भारतीयों का खून बहाएगा आदि। चलो कुछ दिलचस्प के बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने भारत के खिलाफ केस जीत लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इस संधि को बहाल नहीं किया गया था, जैसा कि पाकिस्तान का मानना है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है। यह एक बड़ी बात है, सिर्फ चीन का बयान नहीं है। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। पाकिस्तान के पानी में कटौती करेगा भारत। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान को पानी का बहाव रोकने का फैसला किया है। यह फैसला तालिबान सेना ने अफगानिस्तान के कोन क्षेत्र में किया था। नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर शुरू होती है। यह अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान से होकर बहती है। ये काबुल नदी में मिल जाती है, जो पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सिंधु नदी पर बांध बना रहा है। अफगानिस्तान कुना नदी पर बांध बना रहा है। ये पाकिस्तान के लिए विनाशकारी होगा। पाकिस्तान को युद्ध में जाना पड़ सकता है। ये युद्ध भारत के खिलाफ नहीं होगा। सरकार अपने लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान की बांध योजनाएं चिंताजनक है। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नई दिल्ली ने आधिकारिक स्तर पर तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हमारे विदेश मंत्री ने इसके बारे में ट्वीट किया है। तालिबान अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें हुई है। यह क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे का काम फिर से शुरू कर सकता है। तालिबान के सत्ता में आने से पहले भारत ने सलमा बांध को पूरा कर लिया था। इसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध कहा जाता है। मैं आपको उपग्रह के दृश्य से बांध दिखाऊंगा। यह आश्चर्यजनक लग रहा है। यहाँ आप भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित एशिया का नक्शा देख सकते हैं। अफगानिस्तान में ग्रीन नदी को दिखाया गया है। ये नदी है। बांध सुंदर दिखता है, इसके पीछे पानी है। यह वो जगह है जहां पानी छोड़ा जाता है। बांध पर अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम लिखा है। आप भारत और अफगानिस्तान के झंडे देख सकते हैं। तालिबान ने अभी तक अफगानिस्तान का पुराना झंडा नहीं हटाया है। ये भारत का प्रतीकात्मक संकेत है। यह क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम भविष्य में ऐसे और बांध देखेंगे। ये बांध अफगानिस्तान में हरी नदी पर है। इससे पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ता। हरी नदी पाकिस्तान से बहुत दूर है, लेकिन भारत शहतूत बांध बनाने की योजना बना रहा है, जो एक समस्या हो सकती है। बांध का निर्माण पाकिस्तान द्वारा युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। 2021 में रिपोर्टों ने कहा कि भारत मदद कर सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वे किस तरह की मदद की पेशकश करेंगे। भारत इस परियोजना के लिए धन दे सकता है और अफगानिस्तान इंजीनियर मुहैया कराएगा। भारत के श्रमिक बांध बनाने में मदद करेंगे। लागत लगभग $36 मिलियन होने का अनुमान है। अफगानिस्तान पहले ही इस समझौते पर सहमत हो चुका है। ये परियोजना 2 मिलियन अफगानों को स्वच्छ पेयजल देगी। यह अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा कदम है और इसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। कई लोगों का मानना है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अगला कदम है। पाकिस्तान में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि बांध बनाने से युद्ध हो सकता है। अगर बांध बन जाता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से पानी का बहाव कम कर सकता है। इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तनाव बढ़ने और संभावित संघर्षों की चेतावनी दी है। उन्होंने कुना नदी पर बांध बनने पर युद्ध की धमकी दी है। अफगानिस्तान संभवतः अपनी रक्षा करेगा। अफगानिस्तान की छोटी आबादी और सेना इसे कमजोर बनाती है। अफगानिस्तान को अपने पानी के इस्तेमाल का अधिकार है।
पानी की कमी वहां एक बड़ी समस्या है। तालिबान ने हाल ही में विकट स्थिति को उजागर किया था। अफगानिस्तान में खेती के लिए सीमित कृषि योग्य भूमि है। भारत, अमेरिका, रूस और चीन के पास अधिक है। पाकिस्तान 16वें स्थान पर है। अफगानिस्तान 36वें स्थान पर है। अफगानिस्तान में पानी की कमी के कारण खेती चुनौतीपूर्ण है। केवल 50% भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जाता है, बाकी असिंचित है। अफगानिस्तान के विकास के लिए बांध बनाना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जल संधि नहीं है। अफगानिस्तान सिंधु जल संधि की चिंता किए बिना बांध बना सकता है। भारत अफगानिस्तान में भी बांध बनाने की योजना बना रहा है। यह एक महत्वपूर्ण विकास होगा। कृपया इस विषय की बारीकी से निगरानी करें, क्योंकि कई आगामी घटनाओं के जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। साथ ही अतिरिक्त समाचार स्पष्ट हो रहे हैं। मैं आपको पुष्टि और वर्तमान वीडियो प्रदान करने में जारी रहूंगा। मेरा उद्देश्य हमेशा ये गारंटी देना है कि भले ही किसी वीडियो में थोड़ी देरी हो, इसमें सटीक, सत्यापित स्रोत शामिल होंगे, जिससे मैं वास्तविक घटनाओं को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर सकूं। मैं दूसरों की तरह पारंपरिक स्रोतों पर भरोसा करने का दावा नहीं करता। मैं अपने वीडियो की सामग्री का समर्थन करने में रचनात्मकता और संपूर्णता को प्राथमिकता देता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने पर विचार करें। टिप्पणियों में अपने ईमानदार विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि मैं आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देता हूं।